में ये सीखने को मिलता है कि प्रहलाद भगत जो है बचपन से ही, अगर हम बच्चों को, ये बहुत अच्छा है जो आप बच्चों को लेके आते हो। बच्चे जो होते हैं ये नींव होती है, ये प्रहलाद से सीखना चाहिए, आज के दिन से सीखना चाहिए कि जो बच्चा है उसकी नींव पक्की होती है, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। हम सोचते हैं कि हम फ्री होकर, बूढ़े होकर भक्ति करेंगे, नहीं। ये त्योहार हमें ये सिखाता है कि भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए। क्यों कि प्रहलाद 3 साल का था। फिर भगवान ये भी दिखाते हैं कि जो भक्ति के रास्ते पर चलता है मैं उसके साथ साथ रहता हूँ और अपने भक्त के लिए क्या से क्या बन जाता हूँ। अपने भगत की नैया को बचाने के लिए, अपने भगत की भक्ति का प्रखर ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए मैं क्या से क्या बन सकता हूँ। देखो क्या रूप बनाया, ना नर का ना पशु का। और देखो उसने क्या क्या मांगा था। ये जो लोग थे ये तपस्या बहुत करते थे और तपस्या करके जब वर पाते थे तो उस वर का दुरुपयोग करते थे। शक्ति इतनी पाते थे कि दुरुपयोग करते थे। जब दुरुपयोग करते थे फिर भगवान को गुस्सा आता था, फिर भगवान अलग अलग रूप धारण करके उनके अत्याचारों को मिटाते थे ताकि ये हम जैसों को भक्ति करने कर सके। और दूसरा ये सोचो कि उस समय भक्ति में कितनी पाबंदियां थी, कितना मुश्किल था नाम जपना। आज हमारे को कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम फ्री हैं, अपनी मर्जी से जब मर्जी, रात दिन सुबह शाम, जब मर्जी चाहे हम भक्ति कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। हम फिर भी नहीं करते हैं। और प्रहलाद को देखो, जिसके जन्म से ही, जब ये इसकी उत्पत्ति हुई थी, जब ये हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था तो कयादू ने सोचा, बोल कयादू महारानी की जय, माँ हो तो ऐसी। आज भी ये माएँ हैं कयादू के रूप में जो बच्चों को लेकर आती हैं। कयादू ने सोचा, राजा ने बोला कि मैं तपस्या करने जाता हूँ। जब तपस्या करने गया तो इनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनके मन में आया अगर इसने तपस्या की तो ये परमात्मा की तरफ चला जाएगा। वो उनके दैत्यों के गुरु थे, उन्होंने क्या किया, तोते का रूप धरा और केले का पेड़ था साथ में जहाँ पर वो तपस्या करने गए, उसके ऊपर बैठकर बोले इसकी तपस्या कैसे रोकूं। उन्होंने नारायण नारायण बोला और नारायण शब्द से इसको बहुत बहुत भी आपत्ति थी। क्यों कि इसके इन भाइयों का, इनसे ये भी सीखना चाहिए, चाहे कितने अत्याचारी थे लेकिन इनमें भाइयों भाइयों का प्यार इतना होता था। हिरण्यकश्यप का प्यार क्यों हुआ विष्णु भगवान से? क्यों कि उसके भाई को मारा था, हिरण्याक्ष को मारा था। जब उसने धरती को पताल में ले गया था, धरती माता को निकाल